मैं कहता हूँ क्या हो जाता है जब हमें नाम मिल जाता है तो हम थोड़े दिनों में ही नाम का सुमिरन भजन करना क्यों बंद कर देते हैं, जबकि नाम मिलने से पहले हमारी ये अवस्था थी कि नाम मिल जाएगा तो भाई दिन रात नाम का सुमिरन किया करेंगे। लेकिन नाम मिल गया, अब सुमिरन भजन नहीं करते। क्या बात है? कभी विचार किया कि हम ऐसा क्यों करते हैं? और भाई ये जो संख्या है सुमिरन भजन छोड़ने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन ताज्जुब ये है कि जब सत्संग होते हैं तब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तब ऐसा क्या हो जाता है? अभी कुछ समय पहले सत्संग थे तो देखा कि बहुत सारी संगत है, लेकिन यदि विचार करें तो पाएंगे सभी के सभी कि भाई नाम का सुमिरन नहीं होता, नाम का भजन नहीं होता, बाकी सारे काम हो जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता कि हमने नाम का सुमिरन भजन करना कब बंद कर दिया है, किन कारणों से कर दिया है, क्यों कर दिया है। अच्छा ये देखो, हम कभी अपने आप से प्रश्न तक नहीं करते कि भाई हमने नाम का सुमिरन भजन करना क्यों बंद कर दिया है। इसे ऐसे समझो कि घर में जब बहू आती है तो जो सास होती है वो उसके साथ थोड़े दिनों बाद ही थोड़ी थोड़ी बातों पर कहा सुनी शुरू कर देती है और आपस में मतभेद हो जाते हैं। लेकिन वही सास जब कभी बहू हुआ करती है और वो सोचती है नहीं, जब मेरे घर में बहू आ जाएगी तब मैं उसके साथ उसकी माँ जैसा व्यवहार करूँगी, उसे बड़े ढंग से रखूँगी। और फिर थोड़े ही दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि वो सब जो उसने सोचा था वो भूल जाती है और फिर वो करने लगती है जो वो चाहती है। इसी तरह भाई जब नाम नहीं मिला था या जब हम नाम की पर्ची लेने जाते थे या लाइन की नामदान की लाइन में लगते थे, निकाल देते थे, बड़ा दुख होता था। कहते थे भाई इस दफ़ा नहीं, चलो अगली बार, लेकिन नाम मिल जाएगा तो फिर दिखा देंगे हम दिखा देंगे कि हम कितना भजन करने वाले हैं, कितना सुमिरन करने वाले हैं। पर देख लो अब नाम मिल गया है लेकिन नाम की कमाई करना बंद कर दिया है और खुद को पता तक नहीं। हम में से बहुत सारे लोग इस गलत फहमी को पाले हुए हैं कि नामदान मिल गया है, अब नाम के सुमिरन करने की क्या आवश्यकता है, नाम के भजन करने की क्या आवश्यकता है। नाम मिल गया है तो सदगुरु हमारी संभाल कर ही लेंगे क्योंकि जिम्मेवारी उनकी बन जाती है। देखो नाम ना तो दिया जाता है और ना लिया जाता है, ये बात समझने की कोशिश करें। ये बात सत्संगों में समझाई भी जाती है। भाई नाम तो एक जरिया है, नाम एक जरिया है कि हम उस परमात्मा को याद करें, उस परमात्मा की हमें सोची हो सारे दिन सारे समय कि भाई हम इस दुनिया में केवल यहाँ निमित्त कुछ समय के लिए आए हुए हैं और इस समय में यदि हमें जो नाम मिल गया है, यदि हम इसके साथ जुड़े रहेंगे तो फिर ये दुनिया का जो प्रभाव है वो हम पे नहीं पड़ेगा, हम दुनिया की माया से बचे रहेंगे। और ये हमारी जो इच्छा है उस इच्छा को देखते हुए हमें नाम दे दिया गया। बस ये समझ लीजिए कि हमने इच्छा जाहिर की और हमारी इच्छा को पूरा कर दिया गया। अब उस इच्छा को केवल यहीं तक सीमित थी कि नाम मिल गया फिर छोड़ दो नाम की कमाई करना, और भाई पता तक नहीं चलता। देखिए तो सही, पता तक नहीं चलता। यहां तक देखा है कि जब सत्संग के दौरान यदि सतगुरु अपना सत्संग शुरू करें या वो दर्शन देने आए तब ग्लानि होती है, चिल्लाते हैं लोग, आत्मा जो धिक्कारती है तो चिल्लाते हैं, भावनाएं आ जाती हैं उस समय और आंखों से आंसू बहते हैं। मैं कहता हूं भाई
ये आंसू जो बहते हैं फिर बाद में सूख क्यों जाते हैं? इन्हें सूखने क्यों देते हो? भाई हमें पहले भी तो पता था कि हमारे सदगुरु इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं। क्या हमारे दिमाग में ये बात आ गई है जो हम उनका सुमिरन नहीं करते, नाम का भजन नहीं करते? या हमें अब सत्संग में जाकर वो मौज मस्ती नहीं नजर आती जब हम बाहरी अन्य भक्ति करते हैं, वहां पर वो समझ में आती है? या और कोई बात है? क्या बार बार एक ही बात दोहराई जाती है कि नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो? हमारे को ये बात समझ नहीं आती कि हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता? अरे भाई, एक बात इसीलिए बार बार दोहराई जा रही है, समझाई जा रही है कि यही जरूरी है। बहुत सारे आडंबरों को पूरा करने में ये जन्म क्या, अन्य और कई जन्म मिले तब भी वो हमारे जाया चले जाएंगे। लेकिन ये काम कर लिया नाम की कमाई, तो सारे के सारे जन्म सफल हो जाएंगे, यही जन्म सफल हो जाएगा। नाम भक्ति ही जरूरी है। कलयुग में नाम भक्ति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। आप देख लो, आप किसी भी महात्मा की शरण में चले जाओ, अंत में वो महात्मा यही कहेगा कि चौखड़ी लगाकर ध्यान में बैठो, अपने अंदर उतरो। और हम अपने अंतर में उतरना बंद कर देते हैं। हमारे बहाने ही बड़े अटपटे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जरूरत क्या है, अब नाम मिल गया, अब हमारी संभाल सदगुरु स्वयं करेंगे। हमें समझ नहीं आता ये सत्संग, हमें समझ नहीं आती ये नाम की चर्चा। और भाई बार बार एक ही बात तो दोहराई जाती है। क्या जिस समय नामदान मिला उस समय ये सही ढंग से नहीं समझाया गया कि किस कान में उंगली डालनी है, किस कान में नहीं डालनी है? समझाया गया है। तो अब मैं भूल गया हूं इसलिए सुमिरन नहीं करता, भजन नहीं करता। भाई नाम जपना कोई बड़ा काम थोड़ी है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर केवल 10% ही संत कहते हैं कि इस 10% को केवल परमात्मा की याद में बिताओ। वो ये नहीं कहते कि हमारी चाकरी करो। हम में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कई कारण हैं, कहते हैं कि हम सत्संग सुन लेते हैं, फिर भजन की क्या आवश्यकता है, सुमिरन की आवश्यकता क्या है? हर एतवार के एतवार सत्संग तो सुन ही लेते हैं, अन्य माध्यमों से भी सत्संग सुन लेते हैं। हमारा ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, फिर क्या जरूरत है? सेवा भी कर लेते हैं, जब समय मिलता है सेवा पे चले जाते हैं। फिर क्या जरूरत है हमें ये सुमिरन करने की, भजन करने की? कुछ कहते हैं हम अपने धन की सेवा भी तो निकालते हैं उनके लिए, फिर क्या जरूरत है? अरे भाई, ये सारी सेवाएं, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन असली काम बनेगा यही जब हम नाम का सुमिरन करेंगे। हमें खुद नहीं पता चलता कि हम नाम का सुमिरन भजन क्यों बंद कर देते हैं। भाई हमारा नज़रिया बदल जाता है, सबसे बड़ी बात है हमारा नज़रिया बदल जाता है। पहले जो नज़रिया था कि हमारे लिए नाम सब कुछ है, इसलिए नाम के पीछे पीछे भागे फिरते थे, पर नाम मिल जाए, नाम मिल जाए, नाम मिल जाए। इस बार हटाए गए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार लगेंगे। यहाँ से हटाए गए हैं ना, चलो कोई बात नहीं, जब दूसरी जगह सत्संग होगा वहाँ जाकर लाइन में लगेंगे, वहाँ नामदान ले लेंगे। ठीक है भाई वहाँ नाम मिल गया, लेकिन फिर भाई नतीजा क्या निकला? नजरिया क्यों बदल गया? अब नजरिया यह है कि चलो शाम को कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे, या अभी उम्र ही क्या है, या अब मैं नहीं कर सकता, अब तो मुझे रोग लग गए हैं, अब मैं कैसे करूं? अब तो मेरा ध्यान अपने रोगों में ही पड़ा रहता है, मैं नहीं करूंगा। घर की देखरेख तो धन कमा के कौन देगा? कैसे समय, सारा समय मैं सत्संग को, सुमिरन को, भजन को दे सकता हूं? तरह तरह की बातें अपने आप ही उपजती हैं। और वो जब हमसे कोई पूछता है तब
जैसे सत्संग फरमा रहा हूं और आपसे विचार तक मैं अगर पहुंचा तो आप सोचेंगे हाँ यही वजह रही होगी नाम दान मिलने के बाद सुमिरन भजन छोड़ने की। कभी बच्चों का बहाना, कभी कारोबार का बहाना, कभी अपने स्वास्थ्य का बहाना, अभी आयु का बहाना, अभी और बहुत कुछ करना है। भाई संत महात्मा कभी ये नहीं कहते कि तुम आगे ना बढ़ो, वो कहते हैं तुम और आगे बढ़ो, बढ़ो जितना बढ़ सकते हो बढ़ो, लेकिन भाई जो काम करना है उसमें भी तो आगे बढ़ो। उसमें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते क्योंकि नजरिया बदल जाता है। नजरिया जो है बदलने के कारण ही हम नाम का सुमिरन भजन छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, अपने नजरिए को वो सकारात्मक विचार दो जिससे कि हमारा ध्यान फिर से सुमिरन भजन की ओर लौटे। ध्यान रखिए, नाम की कमाई के बगैर इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे साथ जाए। हमें जब भी सच्चा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वो नाम की कमाई द्वारा ही मिलेगी। जो आनंद भजन के अंदर पाया जाता है या मिलता है वो अन्य कितनी भी आप धर्म ग्रंथ की पुस्तकें पढ़ लीजिए, कितनी अन्य बाहरी भक्ति कर लीजिए, वो प्राप्त नहीं हो सकता। स्वयं के अंदर उतर के जाकर ही भजन किया जा सकता है। उसके लिए अपने आप को साधने की आवश्यकता है। अपने नजरिए को बदलो, जैसे भी हो अपने नजरिए को बदलो, अपने आप को सर्वोपरि रखो। अपने आप को, ये परमात्मा ने ये नरदेही दी है, इस बार इस नरदेही को मैं यूं जाया ना जाने दूंगा। ध्यान रखिए, आत्मा भी जब ही नाम का सुमिरन कर सकती है जब इसे शरीर जैसा वस्त्र प्राप्त हो, तभी। क्योंकि यदि आत्मा बगैर वस्त्र के होती तो क्या सदगुरु की लाइन में लग के नाम दान मिल जाता? नहीं मिलता ना। नाम जब ही मिला है जब आत्मा को शरीर रूपी वस्त्र मिला है। अब समझने की कोशिश करो। अगर अब भी इस बात को नहीं समझे, अपना नजरिया नहीं बदला, केवल इन्हीं बातों में उलझे रहे कि नाम मिल गया है, जिम्मेवारी गुरु की है। गुरु की जिम्मेवारी है, गुरु की जिम्मेवारी उन लोगों के लिए बन जाती है जो नाम की कमाई करते हैं, जो गुरु के साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा गुरु को याद करते हैं, गुरु के अंग संग रहते हैं। गुरु ये नहीं कहता कि मैं जहां जहां जाऊं वहां मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गुरु कहता है तुम जहां भी रहो, बस नाम की सुध रखो, नाम की कमाई करते रहो। और हम नाम की कमाई कब से छोड़ चुके हैं। अगर अभी इसी समय मैं आप लोगों से कहता हूं, यदि विचार करो कि बहुत सारे लोगों को तो हमें यह भी पता नहीं होगा कि नाम मिले कौन से थे, नाम ही भूल गए होंगे, सही तरह से नाम भी याद नहीं होंगे। अब बताइए, जब नाम भी याद नहीं है तो भावनाएं नाम के साथ कैसे जुड़ेंगी। हम में से बहुत सारे लोगों को यह तक नहीं पता होगा कौन सी कान में उंगली डालते हैं, कौन सी कान में उंगली नहीं डालते हैं, थोड़ी खुली छोड़ देते हैं। भाई ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा नजरिया बदलता चला गया। सकारात्मक विचार अपने मन में पाल लीजिए कि हमारे सबसे सच्चा मित्र, हमारा सबसे सच्चा रिश्तेदार, हमारे सच्चे माता पिता, हमारे सच्चे भाई बंद कोई और नहीं है। ये शब्द है, ये नाम है, ये वो ताकत है कि सभी रिश्तों को अपने आप बनाए रखेगी। ये सिर्फ इसके साथ अपना ध्यान जोड़े रहो और कुछ नहीं। जिन्हों को कुछ मिला है, जिन्होंने कुछ बनाया है, वो केवल नाम की कमाई के द्वारा ही बनाया है और किसी अन्य माध्यम से नहीं बनाया है। सत्संगों में गुरु के सत्संग में जाके नींद आती है तो क्यों नींद आती है? केवल इसीलिए नींद आती है, केवल एक बात बार बार दोहराई जाती है। अरे सोचो तो सही, उस बात को बार बार क्यों दोहराया जाता है? इसीलिए कि भाई हमारी जो आत्मा भी सो गई है इस शरीर रूपी वस्त्र के अंदर, वो जाग जाए। अरे केवल नाम की कमाई की चर्चा की जाती है, केवल नाम की कमाई की चर्चा। पहले सुमिरन करो, भजन अपने आप बन जाएगा। जितनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ सुमिरन होगा, भजन उतनी ईमानदारी के साथ, उतनी शिद्दत के साथ
हमारे अंदर प्रखरता से बाहर आएगा। सुमिरन भजन जरूर करो, सब काम छोड़ के करो। और यदि अभी तक नाम मिलने के बाद सुमिरन भजन छोड़ दिया है, ठीक, अब जब छोड़ दिया है तो ठीक है, अब नहीं छोड़ेंगे, अभी से नाम की भजन बंदगी में लग जाओ।